अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेल में मुकीम इमरान खान आजकल फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि इस हद तक चले गए हैं कि सियासी जमातों के साथ भी वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए हैं। खबरें ये आ रही हैं और नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ पैगामात भिजवा रही हैं। इसकी पीटीआई के रहनुमाओं ने भी तस्दीक की है। इस हवाले से बात करूंगा कि इमरान खान को जब तमाम दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे होते हैं, कहीं से कोई खिड़की खुली हुई नजर नहीं आ रही, कहीं से कोई वेंटिलेशन नजर नहीं आ रही होती, नहीं, तब उस वक़्त इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पाँव पड़ते हैं, घुटने पकड़ते हैं। लेकिन जब इमरान खान को कहीं से कोई ऑक्सीजन मिल रही होती है, कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही होती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट की, कोई अदलिया की, कोई कहीं से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी का लाडला जब बना होता है और सपोर्ट मिल रही होती है, सहूलतकारी हो रही होती है, उस वक़्त इमरान खान सीना तान के डट जाते हैं। ना जी ना, मैंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने ये गंदे लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, ये तो बड़े करप्ट हैं, तो ये इस तरह ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा, इमरान खान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों को और सीरियस नहीं हुए। जब जब भी मुज़ाकरात माजी में होते रहे हैं तो भाग ही इमरान खान जाते हैं। सियासी जमातें, इनको कोरोना का मामला हो, नेब तरामीम का मामला हो, या कोई भी इशू हो, जो कौमी इशूज़ होते हैं, FATF का मामला हो, बहुत सारे और इश्यूज कौमी लेवल के आए पार्लियामेंट में, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, तमाम जमातें, इमरान खान वजीर आजम थे, तमाम जमातें कहती थी कि भाई इस पे एक मुत्तफ़िका, एक कौमी पॉलिसी जोड़नी चाहिए, बनानी चाहिए। लेकिन हम आपके साथ गैर मशरूत तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान मुज़ाकरात शुरू करके फिर भाग जाते थे, फिर इल्ज़ामात लगाते थे इन पे, नून लीग पे, पीपल्स पार्टी के, ये जी NRO मांग रहे हैं, ये अपनी मराहत मांग रहे हैं, अपनी रियायतें मांग रहे हैं, मैंने NRO किसी को नहीं देना, मैंने इन सबको जेल में डालना है, मैंने नहीं छोड़ना, सुल्तान राही बन जाते थे। लेकिन जब जब इमरान खान पे सख्ती बढ़ी है तो इमरान खान पाँव में पड़ जाते हैं। कभी इदारों को गालियां दे रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, इदारों के सरबराहों को गालियां दे रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, जजों को गालियां दे रहे होते हैं, चाहे खातून जज की ही क्यों ना हो, उनको गालियां दे रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, और कभी पाँव में पड़े होते हैं। ये इमरान खान की सियासत का तरीक़े वारदात है। तो आजकल इमरान खान फिर पाँव में पड़ गए हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने ये इंकशाफ किया है अपने प्रोग्राम में, आसमा शिराजी और वसीम बादामी, अंसार अब्बासी, इन्होंने बड़ी डिस्कशन की है और इसमें इंकशाफ हुआ है प्रोग्राम में कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के थ्रू फिर से मिन्नत तरले को शुरू कर दिए हैं, फिर से वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। और अली मोहम्मद खान, जो PTI के साबिक वज़ीर रहे हैं, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत रहे हैं, और अभी तक PTI नहीं छोड़ी अली मोहम्मद खान ने, जेल भी गए हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान कदरे बाकी PTI के लोगों के बनिस्बत कदरे कुछ बेहतर हैं। अली मोहम्मद खान है, या इस तरह के एक दो चार बंदे हैं PTI में जो मोतदिल किस्म की कोशिश इन्होंने की है कि थोड़ा सा एतदाल रखें पॉलिसियों में, अपने रवैयों में। तो अली मोहम्मद खान ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने, यानी अली मोहम्मद खान ने खुद सदर ममलिकत से रब्ता करके सदर ममलिकत को रिक्वेस्ट की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामलात बनाएं, मामलात तय कराएं, मुज़ाकरात कराएं, और इवन खान साहब सियासी जमातों के साथ भी, यानी जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI वगैरह, इनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान का ये अब जो मिन्नत तरले करना है या पाँव में पड़े हुए हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट पाँव से इमरान खान को उठा के फिर खड़ा करना चाहेगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑफर या पेशकश या मिन्नत तरले इमरान खान के कबूल होंगे?
क्या इमरान खान को अभी जो इमरान खान ने फौजी तनसीबात पर हमले करवाए, 9 मई के वाक़यात सारा इमरान खान को जाता है। ज़ाहिर है जो मास्टरमाइंड है 9 मई के वाक़यात के, जो लीडर हैं, लीड कर रहे थे, सारा कुछ खाका उन्होंने ही बनवाया और लोग उनके खिलाफ गवाहियां दे चुके हैं। तो इमरान खान को क्या इस्टेब्लिशमेंट माफ़ करेगी? क्या जो अभी तक कौम के साथ किया, कौम के बच्चों के साथ किया, अखलाकियात बिगाड़ दी, सियासत को आलूदा कर दिया, पार्लियामेंट को ख़राब किया, बेतौकीर किया, पार्लियामेंट को, सियासत को रुस्वा किया, बेतौकीर किया, तो मुल्क के साथ क्या कुछ किया, कश्मीर बेचा, सीपैक पे काम रोक दिया, इदारों को बदनाम किया, इदारों के खिलाफ एक वादा माफ, गैर एलानिया वादा माफ गवाह बने हुए थे। कहीं ईरान जा रहे हैं तो ईरान में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती है ईरान में। ये क्या बयान दे रहे थे, चवलियां मार रहे थे, वजीर आजम थे मुल्क के, तो ये चवली मारना है ना, और क्या है कि ईरान जाके आप खुद कहें, वजीर आजम हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो मुल्क के, वो जाकर कहे कि जी हाँ जी ईरान में पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके खुद कहे वजीर आजम पाकिस्तान कि जी तालिबान हमने बनाए थे, हमारी ISI ने, हमारे इदारों ने बनाए थे। तो ये क्या, चाइना में भी इसी तरह की बातें की, मुख्तलिफ ममालिक में जाके पाकिस्तान के खिलाफ FIR कटवाते रहे, चार्जशीट करते रहे, पाकिस्तान के रियासती इदारों को चार्जशीट करते रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर बैठकर इमरान खान ये करते रहे। तो क्या इमरान खान को ये तमाम चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी? और फॉरेन फंडेड आदमी और एजेंट आदमी, डिक्लेयर्ड एजेंट, चोर आदमी, डिक्लेयर्ड चोर, कि भाई तोशाखाना की चीज़ें इन्होंने बेची हैं जिनका खुद एतराफ़ कर चुका है, या फॉरेन फंडेड साबित हो चुकी है, रियासत के रिकॉर्ड के मुताबिक डिक्लेयर्ड, मुस्तनद, सर्टिफाइड चोर हैं और फॉरेन फंडेड है, एजेंट है, तो ऐसे बंदे को क्या इस्टेब्लिशमेंट माफ कर देगी? जबकि इमरान खान ने कोई तौबा ताइब भी नहीं हुए, माफी भी नहीं मांगी, और 9 मई के वाकयात का या बाकी जो कुछ किया है, गलतियां की हैं, उनका एतराफ भी नहीं कर रहे, मान भी नहीं रहे कि भाई मैंने, हाँ जी गलती हुई। गलती तो नहीं है, गलतान है, बहुत बड़ा गुनाह है जो इमरान खान ने किए हैं, बहुत बड़े ब्लेंडर किए हैं। ये गलती नहीं है, गलती होती है छोटी सी। 9 मई के वाकयात गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश थी, प्लान था, तो इसकी माफी तो होनी नहीं चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस इमरान खान ने अभी तक अपनी गलतियों का और गलतानों का एतराफ़ नहीं किया, अपने किए पर वो नदामत नहीं जाहिर की, अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, कौम से, इदारों से, रियासत से माफ़ी नहीं मांगी और आइंदा के लिए तौबा ताइब नहीं हुए, तो ऐसे इमरान खान को ऐसे में कैसे मुज़ाकरात होंगे, कैसे माफ़ किया जा सकता है? आरिफ अलवी साहब के लिए भी ये कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब को भी ये यकीन है कि इमरान खान सुधरने वाले आदमी नहीं है, ये बाज नहीं आएंगे, तो वो भी इसको, इनके पैगाम को, मुज़ाकरात के पैगाम को आगे लेके जाना नहीं चाह रहे अभी तक, क्योंकि आरिफ अलवी के ज़रिए पहले भी मुतअद्दिद बार, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार इमरान खान कोशिशें कर चुके हैं कि मुज़ाकरात कराएं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बनवाएं। तो एक दिन DGISI के बारे में खिलाफ उनके बयान दे रहे होते हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, दूसरे दिन फिर उनको पाँव भी पड़ रहे होते हैं कि भाई मुज़ाकरात करो, मुझे गोद ले लो। तो इन्होंने जब देखा कि भाई ये काबिल एतबार बंदा नहीं है, काबिल भरोसा बंदा नहीं है, तो इन्होंने उठा के फेंक दिया अडयाला में, पहले अटक में फिर अडयाला में। अब इमरान खान को जब नज़र आ रहा है कि सहूलतकारी अदलिया की जो हो रही थी, बंदियाल साहब और उसके जो इमरानदार जजेस सहूलतकारी कर रहे थे, अब वो भी नहीं हो पा रही, और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो गैर मशरूत इमरान खान के साथ खड़ी थी, गैर मशरूत हिमायत की हुई थी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की, अब वो इस्टेब्लिशमेंट भी छोड़ चुकी है।
आलमी लेवल पर भी जो आलमी इदारे हैं या आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मालकी अभी तक नहीं कर रहे, जेल में पड़े हुए हैं। अगर वो मालकी करते इमरान खान की तो फिर अभी तक तो वो निकलवा के बाहर ले जा चुके होते, बरतानिया ले जा चुका होता इमरान खान को, अमेरिका, CIA, कोई मूसाद। ये जाहिर है ये तो ताकतवर एजेंसियां तो हैं आलमी लेवल पर। तो ये इमरान खान इनके एजेंट भी हैं, इनसे फंडिंग भी लेता रहा है इन ममालिक से, इन ममालिक के लोगों से। फंडिंग किसकी थी? डायरेक्ट बराह रास्त कोई चाहे एक कोई फर्द हो, इनफरादी कोई फंडिंग हुई हो, लेकिन हो सकता है पसे पर्दा इन इदारों की फंडिंग हो, इसका किसको पता। तो क्या आलमी सतह पे अगर इमरान खान को उस तरह की सपोर्ट मिल रही होती जिस तरह पहले लाडले बने हुए थे, तो इस वक्त तक तो वो ले जा चुके होते इमरान खान को जेल से निकलवा के, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अदलिया भी चली गई, इनकी जो ईमानदार जज थे, चीफ जस्टिस बने हुए थे उमर अता बंदियाल साहब, सासू माँ के दामाद, वो भी अब नहीं रहे। वो तो डंडे के जोर पर फैसले दे रहे थे ना इमरान खान के हक में। गुड टू सी यू। हाँ, चोर को, डाकू को, मुजरिम को, सजा याफ्ता एक शख्स को जो रियासत के रिकॉर्ड के मुताबिक सजा याफ्ता है, एक मुजरिम है, तमाम ये जो मुल्क को नुकसानात हुए हैं उसका जिम्मेदार ठहराया गया है रियासती इदारों ने, और उसको मुलजिम को बड़े में बड़ा मुनसिफ आला जो पाकिस्तान का है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कहे कि गुड टू सी यू। किसी और मुजरिम को तो नहीं कहा, कभी भी किसी भी जज ने नहीं कहा। ये तो बंदियाल तो दूर की बात, किसी भी जज ने ऐसा काम नहीं किया जो बंदियाल साहब कर रहे थे, सासू माँ के प्रेशर में आके। सीधी सी बात है, सासू माँ का प्रेशर होगा और हो सकता है और घर वालों का भी हो सकता है बंदियाल का अपना महबूब भी बना हुआ हो इमरान खान। तो इमरान खान की वो सहूलतकारी अदलिया की भी बंद, इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई रास्ता खिड़की खुली हुई नजर नहीं आ रही। तो अब आरिफ अलवी को दोबारा से मुज़ाकरात के लिए पैगामात भिजवा रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, सियासी जमातों से बात करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। पहले आप मुज़ाकरात करते नहीं थे, पहले तो आपको तकब्बर इतना था, गुरूर इतना था, प्राउड इतना था जब वजीर आज़म बने होते थे। तो ये सियासी जमातें मुल्क के भले के लिए, कोरोना के लिए तजावीज़ लेके आई थी, तो आप उनके साथ नहीं बैठे, अपनी तकरीर झाड़ के चले गए लेक्चर दे के। और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, बिलावल भुट्टो जरदारी उस कॉन्फ्रेंस में थे, वीडियो लिंक पे थी। वो आपने उनकी तकरीर ही नहीं सुनी, उनकी तजावीज़ ही नहीं लेना मुनासिब समझी, उनको लायक ही नहीं समझते थे, अपनी बराबरी के नहीं समझते थे। अल्लाह ने इज्जत दी, आपको रास नहीं आई खान साहब। मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने भी आपको उठाया, लेकिन बज़ाहिर तो हम तो यही कहेंगे ना कि अल्लाह किसी को इज्जत देता है। तो आपको इज्जत मिली, आपको रास नहीं आई। आपने उसको, जब इज्जत किसी को रास नहीं आती ना, जब कोई किसी भी नेमत का कदर नहीं करता, तो अल्लाह मियाँ वो नेमत छीन लेता है। कोई आवाज़ हो, कोई खूबसूरती हो, कोई और दौलत हो, इज्जत हो, किसी भी चीज़, किसी भी किस्म की नेमत खुदा की स्पेशल किसी पे आए और मिल जाए, तो वो अगर कदर नहीं करेगा तो खुदा उनसे वो नेमत छीन लेता है। तो खान साहब को इज्जत रास नहीं आई। अब खान साहब भुगत रहे हैं, परेशान हैं और पशेमान हैं, लेकिन उसका इजहार नहीं कर रहे। पशेमानी का, नदामत का, शर्मिंदगी का इजहार करें, इदारों से सीरियस बात करें और मैसेज कराएं कि भाई मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, कौम से एतराफ़ करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने गलतान किए हैं, गलतियाँ की हैं और मैं इसकी माफ़ी मांग रहा हूँ, आइंदा के लिए तौबा तायब हो रहा हूँ, तो फिर हो सकता है। लेकिन जब तक खान साहब तौबा तायब नहीं होंगे, एतराफ़ नहीं करेंगे अपनी गलतियों का, आइंदा के लिए तौबा नहीं करेंगे कि भाई मैं माफ़ी नहीं मांगेंगे और आइंदा के लिए तौबा नहीं करेंगे कि आइंदा इस तरह की चवलियाँ नहीं मारूंगा, इस तरह के ब्लेंडर नहीं मारूंगा, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के साथ कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी जमातें हो। सियासी जमातें तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ये तो तयशुदा है कि नून लीग ने भी इनकार कर दिया था, पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी, मौलाना ने भी इनकार कर दिया था
तो खान साहब के साथ मुज़ाकरात के फ़िलहाल दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई सालसी करे, आरिफ अलवी करे या कोई और करे, लेकिन सालसी होनी चाहिए ताकि मैं बाहर आ जाऊं और फिर से वही धंधा शुरू करूं जिस तरह का पहले सियासत कर रहे थे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।